विचार जागृति में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पारा सर। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक होने वाला है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है। मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर जी भी थे, वो भी संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत आधिकारिक भाषा नहीं बनी, उसके बारे में इस सेशन में चर्चा करेंगे। एक फॉर्मूले के अंतर्गत भी हम चर्चा करेंगे। संसद द्वारा मुंशी आयरंगन फॉर्मूला दिया गया था। क्या है यह फॉर्मूला, इसको भी हम इस सेशन के अंतर्गत जानेंगे। इस सेशन में चर्चा की जाएगी कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, भारत की शेड्यूल लैंग्वेज क्या है और भारत की कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, और इन सबके पीछे संवैधानिक प्रूफ क्या है। इनके पीछे भी हम चर्चा करेंगे, क्या संवैधानिक प्रूफ है। ये सेशन जितना जनमानस के लिए ज़रूरी है, उतना ही जो व्यक्ति एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान से सुने और अच्छे से ध्यान रखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं माना गया है। तो इसके ऊपर हम तर्क वितर्क करते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, देश के अंदर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आशा करता हूँ आपके कमेंट आ चुके होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता हूँ मैं आपसे कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। आशा करता हूँ इसका भी कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ चुका होगा। फ़िलहाल के लिए आपके लिए सवाल ये है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और ऑफिशियल लैंग्वेज में संस्कृत को क्यों नहीं माना गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है और सेकंड इंग्लिश को माना गया है, लेकिन उसमें संस्कृत को क्यों नहीं माना गया है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI 47वें नंबर वाले, जिनका नाम शरद अरविंद बोबले साहब, हाल ही किसी एक जगह में चर्चा हो रही थी, वहाँ इन्होंने एक बयान दिया कि क्यों ना भारत में संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। जब ये सवाल उठा तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि संस्कृत तो मंत्रोच्चारण की भाषा है। आप में से खूब सारे साथी ये मानते हैं कि रामायण में जो पंक्तियाँ लिखी गई है वो संस्कृत की है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में जो पंक्तियाँ लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। संस्कृत के उच्चारण को ऋग्वेद यजुर्वेद में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि संस्कृत का उपयोग हुआ है, संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ है, जबकि भारत में 5% ही संस्कृत का प्रयोग धर्म में हुआ है और 95% आम बोलचाल की भाषा है। भारत की 7% भाषाओं का उदय संस्कृत से हुआ है। नासा के एक वैज्ञानिक ने यह स्वीकार किया कि अगर कोडिंग संस्कृत में की जाए तो और भी आसान होगी, क्योंकि कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है। क्योंकि इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं क्योंकि कई भाषाओं का उद्भव संस्कृत से ही है और इसीलिए संस्कृत को ऑफिशियल आधिकारिक लैंग्वेज बना दिया जाना चाहिए। आपको मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँ, एक तो है नेशनल लैंग्वेज और एक है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि मैंने आपसे पूर्व में पूछा था। 2 क्वेश्चन पूछे थे, आपने कमेंट भी किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और रही बात ऑफिशियल लैंग्वेज की, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है। फर्स्ट में हिंदी आती है। हिंदी मुंशी आयरंगन फॉर्मूले के अनुसार आई है, और सेकंड इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कहा गया कि आज़ादी के 15 साल तक चलेगी, लेकिन जब आवश्यकता होगी जब तक यूज ली जाएगी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को लिया गया है,
जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी जो राजकार्य में काम में आने वाली भाषाएं हैं उन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम आज के मुद्दे पे कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल क्यों न कर लिया जाए। यानी जहाँ हिंदी के साथ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया जाता है, वहाँ हिंदी के साथ संस्कृत को क्यों नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज में आधिकारिक भाषा में शामिल किया नहीं जा सकता। बोबड़े साहब का कहना है कि इसके पीछे एक महत्वपूर्ण तर्क है। जिस प्रकार इंग्लिश कम लोगों को आती है, उसी प्रकार संस्कृत भी बहुत कम लोगों को आती है। संस्कृत के साथ 60% क्षेत्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया वगैरह के शब्द जो है वो संस्कृत से निकलते हैं। ऐसी स्थिति में इंग्लिश से कंपैरिजन में संस्कृत ज़्यादा उनको मिलती हुई भाषा लगेगी, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव संस्कृत के शब्दों से हुआ है। तो क्यों न संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। आशा करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझने में आई होगी। यहाँ एक और जानने लायक तथ्यपूर्ण बात है कि भारत की जो कोर्ट की भाषा है वो क्या होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो हिंदी न होकर अंग्रेजी भाषा है। हाई कोर्ट की भाषा भी अंग्रेजी है। अगर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की सिफारिश पर भाषा चेंज कर सकता है। बोबड़े साहब ने एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, वहीं 6% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में महज 2% बोली जाती है। उन्होंने कहा कि 41% अमीर लोगों द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है और गरीबों में अंग्रेजी बोलने की संख्या सिर्फ 2% है। बोबड़े साहब ने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व में रह सकती है। और संस्कृत को रातों रात तो आधिकारिक भाषा बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे कुछ सालों में आधिकारिक भाषा बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसे इस तरह पढ़ाया जाए कि किसी धर्म के निहितार्थ ना हो। इसे भी इस तरह पढ़ाया जाए जिस प्रकार अंग्रेजी को व्यवसायी पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाया जाता है, उस प्रकार संस्कृत को भी पढ़ाया जाए। इस भाषा को राजभाषा अधिनियम में भी हमें जोड़ना होगा। इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बोबड़े साहब ने एक याचिका भी दायर की, जिसमें संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। यह याचिका डीजी बंजारा लेकर गए थे। बंजारा इस याचिका को लेकर कोर्ट में गए थे। डीजी बंजारा ने कहा था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको यह पावर है कि संविधान में जो दिक्कतें हैं उन्हें आप रिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह याचिका खारिज कर दी गई और यह कहा गया कि संसद द्वारा इस पर बिल पास किया जाए। बाद में संसद में इस पर बहस चली और एक अहम फैसला लिया गया, जिस पे मुंशी आयरंगन फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश उसके साथ चलेगी। तो कैसी लगी आपको आज हमारी जानकारी? तो आज के लिए इतना ही। आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम, नमस्कार।